Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra, Human System. Today we are going to start with the structure of the brain and its mechanism. And brains, as we all know, they are divided into the three parts, which is the forebrain, midbrain, and the hindbrain. Midbrain is further divided into the three parts. Similarly, hindbrain also divided into the three parts and midbrain. ठीक है, so this is the structure of the brain, in which we have a forebrain, midbrain and the hindbrain. This is the forebrain. ये हमारा पार्ट कौन सा है? forebrain. And this is the midbrain. ठीक है, और quadrigemina से सराउंडिंग होता है. This is the midbrain and this is the hindbrain. Hind means the at the back side of the brain. ठीक है, ये hindbrain है हमारा. Hindbrain में क्या है? pons, medulla and the cerebellum. And forebrain we have a cerebrum, thalamus and the hypothalamus. ठीक है, this is the forebrain, midbrain and the hindbrain. Now let's begin with the hindbrain. Hindbrain further divided into the three zones. One is the pons, medulla and the cerebellum. Pons, what is the pons? It is the center for the eye and ear. जो eye और ear है उसका ये सेंटर होता है. ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, pons क्या होता है? इट इज दी कनेक्शन ऑफ दी मिड ब्रेन एंड दी मेडुला. पोन्स है वो मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में एक नर्व फाइबर बैंड होता है. नर्व की फाइबर का बैंड होता है, जैसे हमारे प्लास्टिक बैंड होते हैं. ठीक है, क्लॉथ बैंड होते हैं, उसी तरह ये एक नर्व का बैंड होता है. आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उससे जो मदरबोर्ड से कनेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है? जो जिसे SATA केबल कहते हैं, वो किस तरह से होता है? इस तरह से होता है. इस तरह से केबल होती है जिसमें अलग अलग ये हमारे वायर्स और स्ट्रिप्स दिखती है. तो इसी तरह ये क्या है? नर्व फाइबर की एक बैंड है जो कि एक इससे मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती है. ठीक है, ये यहाँ पे पोन्स है वो यहाँ पे सिचुएटेड होती है. ये देखो एक नर्व फाइबर है जो कि ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा मेडुला है. इन दोनों के बीच में एक नर्व फाइबर क्रिएट होती है जो दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती है. ठीक है, तो पोन्स तो हमारा ये हो गया और मेडुला हमारा यहाँ पे एंड मिड ब्रेन है वो यहाँ पे. देन सेरिबेलम. सेरिबेलम इज आल्सो कॉल्ड ए लिटिल सेरिब्रम. ठीक है, सेरिब्रम क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट है, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो सेरिबेलम इज आल्सो ए डेवलप पार्ट विच कंट्रोल्स द मस्कुलर एक्टिविटीज. जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है उसको ये कंट्रोल करता है एंड आल्सो कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन सिस्टम. ठीक है, सेरिबेलम. सेरिबेलम इज हियर एंक्लोज इन दी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर से ये एंक्लोज होता है और सेरिबेलम इज मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. Then we have the spinal cord. Now what is the spinal cord? It is the tube-like structure which conduct the impulse. नर्व से ब्रेन में, ब्रेन से नर्व्स में. जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहां से क्या नर्व्स के थ्रू सेंस क्रिएट होते हैं. जो सेंस है वो किसके थ्रू ब्रेन में जाते हैं? स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड इज द सेंट्रल सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग द इम्पल्स. जो भी हमारे इम्पल्स है उसको स्पाइनल कोड के थ्रू ही ये ट्रांसफर होते हैं और उसके अगेंस्ट में जो सिग्नल क्रिएट करता है ब्रेन वो भी हमारे किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? स्पाइनल कोड के थ्रू. देखो हमारे पास अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, वी हैव ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जैसे ये हमारा हेड है एंड दिस इज द होल बॉडी और ये हमारा सेंटर पोर्शन है. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ये तो हमारा ब्रेन हो गया. जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला ये स्ट्रक्चर है जो बॉडी का ये वाला पार्ट्स है. ये वाला पार्ट्स है. स्पाइनल कोड हमारे यहाँ से एंटर होती है और स्पाइनल कोड एक्चुअली है क्या? जो हमारी बैकबोन है. बैकबोन कैसे होती है? इस तरह से होती है. इसके सेंटर में एक थीन वेरी वायर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे पतला वायर नहीं होता है, वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है. इट इज इन दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें इस बैकबोन के सेंटर से ही हमारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पास होती है. तो यहाँ से फिर जो है नर्व्स वो हमारे कनेक्टेड रहती है. तो इसी के थ्रू सेंस ऑर्गन्स है. जैसे हमारे यहाँ पे हैंड है तो ये स्किन है, इसमें कौन सा फैक्टर होता है? थर्मो फैक्टर. ठीक है, थर्मो फैक्टर के थ्रू ही हमारे ये जैसे टच होता है उसी तरह हमको रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, इम्पल्स जनरेट होता है. ये इम्पल्स किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? नर्व्स के थ्रू ट्रांसफर होता है स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, और कुछ हमारे डायरेक्ट भी कनेक्टेड होती है. ठीक है, तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द दिस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो कौन होती है? न्यूरॉन होती है. फर्दर क्लासेस में हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे. स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्टेड होती है. तो
इनसे ही ये हमारे इंपल्स जनरेट होते हैं जो कंडक्ट करता है ये एक दूसरे से सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के बीच में। ब्रेन को जो ट्रांसफर करता है इंपल्स वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और सम ऑफ द डायरेक्ट नर्व्स आर आल्सो हियर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है? इसमें CSF। व्हाट इज द CSF? इट इज द वाटरी फ्लूइड। वाटरी फ्लूइड है ये, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये एंक्लोज होती है यहाँ पे, ये सेरिब्रो फ्लूइड लिक्विड से एंक्लोज होती है। और इसमें व्हाइट ग्रे और व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर भी होता है। आउटसाइड में तो हमारे व्हाइट मैटर होता है और इनसाइड में ग्रे मैटर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड दी फोर ब्रेन में हमारे सेरिब्रम होती है। और ये सराउंडेड बाय दी प्रोटेक्टेड बाय दी लेयर कॉल्ड क्रेनियम मेनिंजेस। ठीक है, इसमें भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं और फिर सेरिबेलम के भी 3 जोन्स होते हैं। फिर हमारा आ गया हाइपोथैलेमस। इट इज दी पार्ट ऑफ दी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन नहीं किसका? इसे का ही पार्ट है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में क्या था? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड दी थैलेमस। हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ दी हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? ADH एंड दी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और ADH को रेस्पॉन्सिबल है ये सीक्रेट करने के लिए। और देन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी क्या है हमारा? ये भी रेस्पॉन्सिबल है हार्मोन को सेक्रेट्स करने के लिए। और ये रेस्पॉन्सिबल है सारे ग्लैंड्स के लिए। इट इज दी एंडोक्रीन ग्लैंड्स। वन वी हैव द एक्सोक्रीन ग्लैंड एंड अनदर वी हैव द एंडोक्रीन ग्लैंड्स। सी हियर, वन वी हैव द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर द एक्सो एंड एंडो वर्ड हियर? एक्सो आर हैव द ट्यूब स्ट्रक्चर। एक्सो है वो जो भी इसमें जैसे हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं वो ट्यूब के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। और एंडो में हमारे ट्यूबलेस होते हैं। ठीक है, ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज दी एंडोक्रीन ग्लैंड्स। कौन सा है? एंडोक्रीन ग्लैंड्स है, विच डोंट हैव द डक्ट। बेसिकली इसमें हम डक्ट यूज करते हैं। एक्सोक्रीन में हमारे डक्ट होती है और एंडोक्रीन में हमारे डक्ट नहीं होती है। किडनी है, किडनी क्या है हमारे? एक्सोक्रीन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इट इज दी एंडोक्रीन ग्लैंड्स। और ये रेस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स के लिए, जो कि और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? ये सारे ग्लैंड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारा पार्ट था ब्रेन का। कहाँ कहाँ पे कौन सी फंक्शनिंग होती है ये हमने अर्लियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब ब्रेन में इसका के सिचुएटेड होती है, कौन सी प्लेसेस होती है, वो हमने अभी एलोबरेट कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। यही आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वी हैड ऑलरेडी डन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। देन नेक्स्ट वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज द सेकंड टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट कन्वर्ट्स दी, इसमें ये एक्चुअली होता है क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? इट दी मैकेनिज्म अकर ऑल ऑफ द नर्वस सिस्टम बियॉन्ड दी सेंटर बॉडी। जो सेंटर बॉडी में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अलावा जो भी हमारे ऑर्गन्स है, मसल्स है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है और सेंसरी ऑर्गन्स है, उसमें जो ये मैकेनिज्म क्रिएट करता है किसके थ्रू होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। इट कंट्रोल्स दी ऑल एंटायर बॉडी एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंक्लूड होता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स हो गए। ठीक है, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, कुछ हमारे ग्लैंड्स वगैरह हो गए, जो भी है ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्रेनियल्स नर्व्स भी हमारे इंक्लूड होती है। ठीक है, फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू दी सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज दी सोमेटिक नर्वस सिस्टम? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंपल्स ट्रांसफॉर्म टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है? बोनी पार्ट्स। ठीक है, बोन्स एक्सेप्ट ऑल दी मसल्स एंड दी नर्व्स। ठीक है, जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो उसके CNS और सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम के बीच में जो इंपल्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, जैसे ब्रेन है और स्पाइनल है, तो पहले तो स्पाइनल के थ्रू इंपल्स जनरेट हुए, इंपल्स ट्रांसफॉर्म हुए स्पाइनल के थ्रू बॉडी से ब्रेन में। देन उसके अगेंस्ट में जो सिग्नल है क्रिएट करता है ब्रेन, वो ट्रांसफॉर्म करता है स्पाइनल कोड टू दी अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो CNS से जो स्केलेटल सिस्टम को ट्रांसफर करता है इंपल्स, वो कौन है रेस्पॉन्सिबल? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन्स, जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रांसफर करता है कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। So I hope you find all the difference between the somatic nervous system and autonomic nervous system. Basically difference क्या है? ये impulse transfer करता है central nervous system to the skeletal system, और ये है वो central nervous system to the हमारे organs जो होते हैं वगैरह, उनमें ये transform करता है। Then
फर्दर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा दो टाइप के सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है। वन इज दी सिंपैथेटिक एंड अनदर वन इज दी पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है इट इज दी प्रिपेयर्स दी बॉडी इन दी डेंजरस सिचुएशन। जो हमारे डेंजर सिचुएशन होती है जिसमें हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल हो जाती है, उसमें हमारी बॉडी को जो प्रिपेयर करता है वो कौन सा सिस्टम प्रिपेयर करता है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इज द रेस्पॉन्सिबल इन विच बॉडी इज प्रिपेयर अगेंस्ट द डेंजर सिचुएशन। ठीक है, एंड जब हमारे डेंजर और स्ट्रेसफुल होते हैं तो व्हाट हैपन, हमारा एक्सपेंशन होता है। किसका? जैसे आईज का भी एक्सपेंशन होता है और हार्ट रेट है वो फास्ट होने लगती है, हार्ट बीट है वो फास्ट होने लगती है। जब भी हमारे कोई डेंजर सिचुएशन आती है, जैसे कोई डॉग ही हमारे पीछे रन करता है, तो उस टाइम हमारे क्या होता है? हार्ट बीट जो है वो फास्ट रेट में होती है और जो हमारी आईज है उसकी पुपिल भी एक्सपेंस हो जाती है। सो दिस इज दी सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। हमारी बॉडी जो उस डेंजर सिचुएशन के अगेंस्ट में प्रिपेयर होती है, उसको प्रिपेयर कौन करता है? उसको प्रिपेयर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम करता है। देन वी हैव द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड बॉडी प्रिपेयर्स बाय द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इज कन्वर्ट टू द न्यूट्रल बाय द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है? बॉडी को वापस नॉर्मल कंडीशन में शिफ्ट करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी को जो डेंजर के अगेंस्ट में हमारे बॉडी को प्रिपेयर किया था उसको वापस नॉर्मल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ द न्यूरल सिस्टम इन विच सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो फंक्शनल और फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है कौन सी है? न्यूरॉन। वी विल स्टडी अबाउट दी लेटर ऑन क्लासेस में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, विच इज द मोस्ट एबंडेंट और सेमिनल पार्ट ऑफ दी नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन है। बाय न्यूरॉन ओनली द ऑल द सिग्नल्स आर ट्रांसमिट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।